नमस्कार। जुलाई 2026 का मासिक राशिफल मेष राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की संभावनाओं को उद्गत कर रहा है, इसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध अब शनिदेव पर आ चुका है। शनिदेव देव गुरु बृहस्पति नवम पंचम का संबंध बना चुके हैं। 7.5 का जो प्रथम प्रवास क्रम आपके समक्ष निरंतर तौर पर चल रहा था, अब उसके थोड़े से प्रभाव की गति के साथ में सकारात्मकता आने की तैयारी करती है। प्रथम भाव से द्वादश भाव तक की चर्चा। प्रथम भाव जो कि व्यक्तित्व का है, आत्मविश्वास का है, ओवरऑल पोजीशंस को देखने का है, तो वहाँ से आप ये देखेंगे कि जो प्रथम भाव के अधिपति मंगल हैं वो द्वितीय भावस्थ क्रम में रहेंगे। आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास और क्रोध की श्रेणी के साथ अहम की पोजीशन ईगो के साथ में बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको बिल्कुल भी हल्के में लेने का कामकाज नहीं करें, पूरी ऊर्जा के साथ उस ओर चलने का कार्य करें। आईटी फील्ड को रिलेट करती हुई पोजीशन में है, कोई इंटरव्यू आ रहा है, मेडिकल फील्ड के साथ में है, कोई भी साक्षात्कार संबंधी स्थितियाँ सामने आ रही है, समग्र संपूर्ण ऊर्जा के साथ में जीवन यात्रा को उस सिरे के साथ में बढ़ाते चले जाइएगा और अटमोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स के जो बेसिस होते हैं वो आपके सामने निकल कर आने की प्रिपरेशन करते चले जाएंगे, जहाँ से कुछ और सोचने की और जहाँ से अपने लिए नकारात्मक भावों को बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण ऊर्जावान क्रम को अपने साथ बनाकर चलने की जो आवश्यकता होती है उसे अपने साथ रखना आपके लिए अवश्यंभावी तौर पर तथ्यात्मक स्थिति है और सकारात्मक पक्ष की अवस्था है। इसमें कोई भी और गुंजाइश अपने साथ आप लेकर चलने वाले बिल्कुल भी न रहे, तो अत्यधिक बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे साथ में संचालित होते चले जाते हैं। वहीं द्वितीय भाव की बात करें तो वाणी पर पूरा नियंत्रण स्थापित करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर तनाव निकल कर आ सकते हैं इस महीने, उससे संभलें, थोड़ा सा अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को। इसके अलावा किसी की भी मदद कर रहे हैं या कहीं से भी मदद ले रहे हैं, दोनों ही सिरों के साथ में अपनी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से रखिएगा। अगले व्यक्ति से मदद ले रहे हैं तो उसका स्वभाव का स्तर कैसा है, हम यदि समय पर नहीं चुका पाए तो किस तरह की स्थितियां निकल कर आएगी, उसकी एक फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में लेकर चलिएगा। और दूसरी तरफ किसी की मदद करने की तरफ जा रहे हैं तो वो रुपया पैसा हमारी इमरजेंसी के साथ में काम आने वाला तो नहीं है। ऐसी सारी ही कैलकुलेशंस को अपने साथ में आप रखिएगा। आकस्मिक तौर पर दबाव में और तनाव में आकर निर्णय लेने की गुंजाइशों से हट कर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। धनागमन के साथ में क्योंकि शुक्र की स्थितियां पंचम भाव में आ चुकी है तो आपके लिए धनागमन निरंतर तौर पर बढ़ रहा है, परंतु केतु शुक्र साथ में है, इसलिए खर्चों की भी अधिकता आपके समक्ष निरंतर तौर पर रहने वाली हो सकती है। उस एक भाव प्रबलता से स्वयं को जितना आप स्पष्ट करके चलेंगे उतनी ही जीवन यात्रा को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। ये प्रखर प्रभाव अपने साथ जितनी गहराई से आप बनाकर चलते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी के लेवल और बेसिस आप अपने साथ कंसिडरेशंस में एवॉल्व करते चले जाते हैं। थोड़ा उसकी बात करते हैं। देखिए, प्रमोशन यदि मेष राशि के महानुभावों की लंबे समय से अटकी हुई थी, वहाँ से पॉजिटिविटी निकल कर आती है। आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, फाइनेंस संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट की किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, स्वग्रही बुध और शुरुआत में बनता हुआ बुधादित्य योग का क्रम अपने आप में आपके जीवन की व्यवस्था को एक सकारात्मक पक्ष के साथ में उद्वत करने वाला होता है। रुकावटों और बाधाओं से पूर्णतया हटाकर आगे बढ़ाने वाला होता है। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नीज़ हैं, आपकी जो रिलीजियस जर्नीज़ हैं, आपकी वर्किंग जर्नीज़ हैं, उन तीनों के साथ में ही प्रॉस्पेरिटी के जो मेजर्स होते हैं वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर निकल कर आ रहे हैं। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों की तनावग्रसित स्थितियां हटती है। जीवन यात्रा के सकारात्मक समागम को साथ में देखते हुए जिस और आपको बढ़ना होता है उसके तयशुदा स्तर आप अपने साथ में निरंतर तौर पर लेकर चलते हुए प्रतिध्वनित और प्रतिबिंबित होते हैं। इस एक बात को अपने साथ पूरे अनुशासन के साथ रखकर चलने का आप प्रखर प्रवाह बनाते चले जाइएगा, यह एक स्पष्टता ज़रूर रखें। इसके अलावा चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो 16 जुलाई के बाद से थोड़े से एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ जो होते हैं वो आपको डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस में लेकर आ सकते हैं। उससे संभलने की पूरी आवश्यकता
आपको यहाँ पर रहने वाली होगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियाँ हैं ये आपको जहाँ पर भी आप हैं कंफर्ट बहुत अच्छे से देने वाली होती है। कोई भी इमूवेबल एसेट की तरफ जाना चाहते हैं तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का टाइम अटमोस्टली प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव कहा जाएगा। उसके अलावा ऐसे निर्णयों में संभलने की जरूरत रहेगी। मदर की हेल्थ को लेकर भी थोड़े से कंसर्न्स 16 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक आपके समक्ष रहने वाले हो सकते हैं। उससे पूर्णतया समग्र तौर पर संभलने की जीवन यात्रा में आपको आवश्यकता रहेगी। ये बात अपने साथ में आप बहुत अच्छे से प्रतिध्वनित करते हुए चलते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि वाहन संबंधी किसी भी सुख की ओर जाना चाहते हैं तो अपनी लिमिट को डिसाइड करके आगे बढ़ने की पूरी आपके लिए रिक्वायरमेंट बनी हुई है। मानसिक सुख शुरुआती 15 दिनों में अच्छे से है, उसके बाद एंग्जाइटी थोड़ा सा अपना स्वरूप आकार के साथ में बढ़ाने वाली हो सकती है। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ विशेष बात यह है कि पंचमेश स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगे। केतु शुक्र की जो स्थितियां हैं वो साथ साथ में रहने वाली होगी। शुक्र हालांकि द्वितीयेश होकर और सप्तमेश होकर पंचम भाव में है तो क्षमताओं के साथ में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट में इंट्यूशन है, लेकिन इंट्यूशन के बूते जल्दबाजी संबंधी स्थितियों से पूर्णतया इस महीने बचिएगा। ये जुलाई का व्यवहारिक पक्ष है जो जुलाई की शुरुआत के साथ में ही आपके साथ में निकल कर आने वाला होता है। वहीं संतान पक्ष के साथ में अत्यधिक मोह ग्रसित करने वाली स्थितियों को इतना सकारात्मक नहीं कहा जाएगा। वहाँ से संभल कर अपनी जीवन यात्रा को प्रवाहमान स्तर के साथ में आगे बढ़ाना आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित क्रम है, जिसे जीवन की उपयोगी ऊर्जा के साथ में आप लगातार बढ़ाते चले जाइएगा और अपने जीवन की स्थिरता के प्रतिबिंब को वहाँ से और अच्छे से प्रतिध्वनित करते चले जाइएगा। यह एक विशेष मार्ग माध्यम आप अपने साथ में बनाकर और बढ़ाकर चलते हैं तो और अधिक व्यवस्थित आकार आपके समक्ष रहने वाले हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ डिटैचमेंट के साथ में आ सकते हैं। रिलेशन संबंधी स्थितियां आपको ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस में लेकर चल सकती है, वहाँ से संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। हालांकि धनागमन के साथ में, क्योंकि धनेश पंचम भाव में है, व्यवस्थित वृद्धि नजर आती है। 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में चलें तो षष्ठेश पराक्रम भाव में है। शुरुआत में तो बुधादित्य योग भी रहने वाला होगा। 1 से 15 जुलाई के मध्य कोई भी तरीके के आपको शल्य चिकित्सा सर्जरी संबंधी अप्रोच की तरफ जाना है, आप बहुत इजीली जा सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर जो सूर्यदेव की स्थितियां नजर आती है 3-11 का संबंध बनाते हुए हृदय संबंधी रोगों से विशेष तौर पर संभल कर चलने का आप प्रखर प्रयत्न अपने लिए करते चले जाइएगा। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि शत्रुपक्ष छोटी छोटी स्थितियों में आप पर हावी हो सकता है। उनसे हटकर जीवन यात्रा को आगे की तरफ देखना, व्यवस्थित करना, तीव्रगामिता के साथ में लेकर चलना, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रमबद्ध सिरा है जिसको बहुत अच्छे से अपने साथ बनाइएगा। थोड़ा और इन डेप्थ चलते हैं तो ये देखिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, जिस वजह से आप लगातार डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में थे, वो फाइनेंशियल बर्डन कम होते हैं। जीवन की जागृति जीत की तरफ निकल कर आती है, जहाँ से आपकी यात्रा के पक्षधर प्रवाह और अधिक सकारात्मक होते चले जाते हैं। ये एक व्यवस्थित आधार आपके समक्ष रहता हुआ प्रतिध्वनित होता है। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सप्तम भाव के अधिपति पंचम भाव में है। देखिए, आप किसी भी रिलेशन के साथ जुड़े, भले ही वो स्कूल कॉलेज की लाइफ के साथ का रिलेशन था, भले ही वो प्रोफेशनल लाइफ का एक रिलेशन का बेस रहा, भले ही डिवोर्स संबंधी स्थितियां आई, उसके बाद में कोई और संबंध की तरफ आकर्षण के साथ में आप जुड़ने वाले रहे, अब उसे अफेयर का नाम दीजिए, उसे बाई चॉइस का नाम दीजिए, उसे जीवन यात्रा के संगी साथी के रूप में देखिए, पत्नी या फिर प्रतिपक्ष के रूप में देखकर आगे बढ़ने का प्रवाहमान आधार बनाइए। आपके लिए सप्तमेश का पंचम भाव में होना इस महीने के 24-25 दिनों तक सकारात्मक पक्ष लेकर आता है। आप संबंधों के प्रवाह को उस सिरे में सामने रखते हैं कि हम किसी से जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़कर जीवन को देखना चाहते हैं, जीवन की सकारात्मकता भरी लौ को अपने साथ अपनाकर चलना चाहते हैं। वो भरपूर से भी भरपूर सकारात्मक स्तर आपके समक्ष निकल कर आता है। जीवन
जीवन की ऊर्जा को और अधिक प्रखर प्रतिबिंब देने वाला होता है, उस एक व्यवस्था को अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपनाकर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी। कला संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में और अधिक सकारात्मक पक्षीय स्थितियाँ आपके समक्ष प्रतिध्वनित होती चली जाती है, जिसको भी अपने साथ बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन के बेसिस में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। उसे बहुत अच्छे से और एक अच्छी प्रतिध्वनि के साथ में जीवन यात्रा में आप देखने की संकल्प शक्ति को रखिएगा। और इसके अलावा बिजनेस की पोजीशन में रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज और उसके आसपास जुड़े हुए कोई भी कामकाज अटमोस्टली पॉजिटिव कहे जाएंगे। 8th हाउस की बात करते हैं तो 8th हाउस की लॉर्डशिप 2nd हाउस में है। आकस्मिक तौर पर परेशानियां निकल कर आ सकती है, उसमें भी विदेश संबंधित कार्यों में तो विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। हालांकि बृहस्पति का दृष्टि संबंध अष्टम, कर्म और द्वादश के साथ में जुड़ चुका है, परंतु फिर भी एब्रप्ट प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में आपकी कंसोलिडेशन के बेसिस एक अलग लेवल के साथ में इवॉल्व होने की प्रिपरेशन करते हैं, उसे अपने साथ जरूर अपना कर चलने का प्रवाहमान आधार बनाते चले जाइएगा। भाग्येश की बात करते हैं तो भाग्येश की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। हायर एजुकेशन में अपने घर के आसपास की ही किसी जगह को आप देखना चाह रहे थे, पॉजिटिविटी है। आपको इंस्टीट्यूट आदि एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं घर के आसपास, तब भी अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपके समक्ष आपकी यात्रा के साथ में चलता हुआ कहा जाएगा। उसे भी बहुत गहराई से और शानदार तरीके से अपनाकर चलिएगा। निर्णायक मौकों पर जिस भाग्य के सहयोग की आवश्यकता होती है श्रीमान, वो आपके साथ भरपूर से भी भरपूर स्तर पर बना हुआ है। उसे भी अपने जीवन की प्रखर जागृति के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न अवश्यम भावी तौर पर आप करते चले जाइएगा। और इसके अलावा 10th हाउस की बात करते हैं तो दशम के अधिपति द्वादश में है, भागदौड़ बढ़ी हुई है, परंतु अब बृहस्पति जो परिवर्तन की तरफ आए उसके बाद से इनकी स्थितियां कर्म को देख रही है, द्वादश को देख रही है और स्वयं के आधिपत्य प्राप्त भाव को देख रही है। इसलिए आपके कर्म की गुंजाइशें सकारात्मक पक्ष के साथ में बढ़ती है। आपके कर्म की प्रतिध्वनि और अधिक तीव्रगामिता के साथ में आगे की ओर बढ़ने वाली होती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में और अधिक जागृति आपके लिए निकल कर आती है। पिता के साथ में जो लंबे समय से आप दुविधाओं के क्रम देख रहे थे वो हटने वाले हो जाते हैं। जीवन की व्यापक स्थिरता आपके साथ निकल कर आती है। कामकाज में संघर्ष हैं, परंतु संघर्षों के साथ में रुचिकर परिणाम आपके समक्ष साथ साथ चलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। उसमें कुछ और सोचने की, विचारवान होने की, नकारात्मकता के भावों को प्रकाशित करने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, नए व्यापार की तलाश के साथ में हैं, कहीं सैचुरेशन आ चुका है, आप उसको चेंज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कंसोलिडेशन और रिवॉल्विंग प्रोसेस बहुत अच्छे से निकल कर आता चला जाता है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के राहु हैं, इसी वजह से पुण्य फलों के उदय के आकार और आधार आपके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आने की प्रेपरेशन करते हैं। लाभेश की जो स्थितियां हैं वो स्वयं द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है, इसी वजह से खर्चों की अधिकता निरंतर तौर पर बनी रह सकती है। जीवन में उसका स्वागत करते चले जाइएगा। पुण्य फलों का उदय बहुत अच्छे से है। केमिकल संबंधी कामकाज में जिस तीव्रता को आप अपने साथ अपनाकर जीवन के बोध को और अच्छे स्तर के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उसके पूरे पूरे सिरे और सरोकार आपके समक्ष प्रतिध्वनित होते चले जाते हैं। उस एक व्यवस्था को अपने साथ सर्वांगीण तौर पर अपनाकर चलने की जो आवश्यकता होती है उसे आप ज़रूर लेकर चलिएगा। किसी भी तरीके के नकारात्मक पक्ष वहाँ से आप देखने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। द्वादश भाव की चर्चा करें तो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में विशेष तौर पर स्वयं को संभालें। खर्चों की जो स्थितियां हैं वो इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए अप्रोच में और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में रह सकती है। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए जिन्हें 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है। पूरा ही चर्चा ब्यौरे भरा क्रम यहाँ पर जुलाई 2026 का हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।